नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया और मैं हूं पिंकी। स्वागत है आपका बॉली आवाज जंक्शन में, जहां हम आपके लिए लाते हैं बॉलीवुड, म्यूजिक, ओटीटी और ग्लैमर जगत की सबसे बड़ी, सबसे चर्चित खबरें। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं एंटरटेनमेंट की रंगीन दुनिया में। जुलाई की शुरुआत में रिलीज हुई हॉलीवुड की दो बिग बजट फिल्में सुपरमैन और जुरासिक पार्क। वर्ल्ड रीबर्थ ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रखा है। एक तरफ सुपरमैन है, जिसने अपने पहले 2 हफ्तों में करीब 3,716 करोड़ रुपए की कमाई की। वहीं दूसरी ओर जुरासिक पार्क वर्ल्ड रीबर्थ ने अपने 3 हफ्तों में करीब 5,700 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया। इन दोनों फिल्मों का संयुक्त बजट लगभग 3,400 करोड़ रुपए था और इन्होंने मिलकर कमाए 9,416 करोड़ रुपए, यानी कि इतना ज्यादा कलेक्शन। सुपरमैन के रोल में डेविड कॉरेंसवेथ नजर आए, जहां फिल्म का निर्देशन किया है जेम्स गन ने। वहीं जुरासिक पार्क को गैरेथ एडवर्ड्स ने डायरेक्ट किया है और भारत में भी फिल्म ने 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज 25 जुलाई को रिलीज हुई द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स इन दोनों सुपरहिट फिल्मों की कमाई को कितनी चुनौती दे पाती है। क्या ये नई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतिहास बनाएगी या फिर सुपरमैन और डायनासोर का जादू बना रहेगा। जैज की सबसे श्रेष्ठ और लोकप्रिय गायिका डेम क्लियो लेन ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। उन्हें अमेरिकी संगीत में ब्रिटेन का सबसे बड़ा योगदान देने वाला भी माना जाता है। क्लियो लेन की उम्र 97 वर्ष थी और वे दिवंगत जैज संगीतकार डॉन डेकरवर्थ की पत्नी थी। उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर एक चैरिटी और वेन्यू द स्टेबल्स की स्थापना की थी। गायिका के निधन की खबर से उनके प्रशंसकों को गहरा दुख हुआ है। क्लियो लेन बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी और उनका करियर अटलांटिक महासागर तक फैला हुआ था। वे विभिन्न विधाओं में पारंगत और उन्हें कर्ट वेल, अर्नोल्ड स्टोनबर्ग और रॉबर्ट शुमान के गाने गाए हैं। उन्होंने स्टेज पर परफॉर्म किया, फिल्म में अभिनय भी किया और यहां तक कि बेंजामिन ब्रिटेन के नोयस फ्लूड के निर्माण में ईश्वर की भूमिका भी निभाई। द स्टेबल्स की आर्टिस्टिक डायरेक्टर मोनिका फर्ग्यूसन ने कहा, क्लियो लेन हमें बहुत याद आएंगी और उनकी अद्वितीय प्रतिभा को हम हमेशा याद रखेंगे। शनिवार और रविवार का इंतजार जिसको बेसब्री से रहता है, उनके लिए एक शानदार क्राइम थ्रिलर फिल्म ओटीटी पर दस्तक दे चुकी है। मॉर्गन IMDb पर 7.8 की दमदार रेटिंग के साथ यह तमिल क्राइम थ्रिलर दर्शकों के बीच तहलका मचा रही है। फिल्म को डायरेक्ट किया है लियो जॉन पॉल ने और इसमें लीड रोल में नजर आ रहे हैं विजय एंटनी, अर्चना और दीपशिखा। 2 घंटे 12 मिनट के इस थ्रिलर की कहानी मुंबई पुलिस के सिपाही ध्रुव की है, जो एक ऐसे सीरियल किलर की तलाश में है जो जवान लड़कियों को जलती दवा से मौत के घाट उतार रहा है। 27 जून को थिएटर में रिलीज होने के बाद फिल्म ने भले ही एवरेज कलेक्शन किया है, लेकिन अब OTT पर Amazon प्राइम वीडियो पर आते ही ट्रेंड करने लगी है। 25 जुलाई से स्ट्रीम हो रही मॉर्गन वीकेंड पर थ्रिल और सस्पेंस के शौकीनों के लिए एक परफेक्ट चॉइस बन चुका है। पवन कल्याण की धमाकेदार वापसी और बॉबी देओल का धमाकेदार साथ। जी हां, हम बात कर रहे हैं द मोस्ट पॉपुलर फिल्म हरिहरा वीरा मल्लू की, जिसने रिलीज के दूसरे दिन ही बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत बना रखी है। सैकनेल्ट ने मुताबिक फिल्म ने दूसरे दिन करीब 8 करोड़ का कारोबार किया है, जिससे भारत में कुल कलेक्शन 56.29 करोड़ तक पहुंच गया है। वर्ल्ड वाइड यह आंकड़ा अब 75 करोड़ पार कर चुका है। फिल्म को पहले वीकेंड में 100 करोड़ पार करने की उम्मीद है। हालांकि 300 करोड़ के बजट को पार करना अभी भी बहुत बड़ी चुनौती है। दिलचस्प बात यह है कि हरिहरा वीरा मल्लू ने पवन कल्याण की ही फिल्म वकील साहब के पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ी ओपनिंग का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। क्या यह फिल्म जेलर और कल की 2898 AD की तरह ऑडियंस को लंबे समय तक बांध पाएगी या फिर शुरुआती जोश के बाद ही फिल्म की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी? यह देखना दिलचस्प होगा। सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए वल्गर कंटेंट परोसने वाले कई OTT प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया है, जिसमें से एक ऑल्ट बालाजी भी था। ऑल्ट बालाजी की को-फाउंडर एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर थी। आपको बता दें कि एकता कपूर के ऑल्ट बालाजी कई बार अपने कंटेंट की वजह से विवादों में आ चुका है। अब सरकार ने इस पर बैन लगाया है, जिसके बाद एकता कपूर ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया है। एकता कपूर ने साफ तौर पर कहा है कि
ऑल्ट से अब उनका कोई लेना देना नहीं है। एकता कपूर ने अपने बयान में यह भी कहा कि उन्होंने 2021 में ही ऑल्ट को अपना नाता तोड़ दिया था। उन्होंने मीडिया से अनुरोध किया कि वे सही तथ्य पेश करें और उनके खिलाफ किसी भी तरह के आरोप का कड़ा खंडन किया जाए। एकता कपूर ने अपने पोस्ट में यह भी कहा कि ऑल्ट के कंटेंट को लेकर किसी भी तरीके की वो जिम्मेदारी नहीं लेती। ये पोस्ट शेयर करते हुए एकता कपूर ने कैप्शन में लिखा, उनके लिए जिन्हें इसको लेकर फिक्र है। फिर से वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बॉली आवाज जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड में एक नया हॉट कपल सुर्खियों में है, तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया। जी हां, ये दोनों एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं। इंडिया कल्चर वीक में तारा ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे उनके और वीर के रिश्ते की ऑफिशियल पुष्टि हो गई है। तारा सुतारिया जब रैंप पर वॉक कर रही थी तो उन्होंने वीर पहाड़िया को फ्लाइंग किस दे दी, और वो भी सबके सामने। इस वायरल वीडियो में तारा को स्ट्रैपलेस गाउन और खूबसूरत ज्वेलरी में देखा गया। वहीं वीर की नजरें तो तारा से हट ही नहीं रही थी। इसके पहले भी दोनों को मुंबई एयरपोर्ट पर एक साथ देखा गया है, व्हाइट आउटफिट्स में ट्विनिंग करते हुए। आपको बता दें कि तारा पहले अभिनेता आधार जैन को डेट कर चुकी हैं, जबकि वीर पहाड़िया का नाम मानुषी छिल्लर और सारा अली खान के साथ जोड़ा जा चुका है। तो क्या अब ये तारा वीर बॉलीवुड के न्यू लव बर्ड्स हैं? क्या जल्द ही ये जोड़ी ऑफिशियली कपल के तौर पर सामने आएगी? फिलहाल सोशल मीडिया पर दोनों का ये फ्लाइंग किस वाला वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। थाने से सामने आया है एक शर्मनाक वीडियो, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक व्यक्ति एक महिला रिसेप्शनिस्ट के साथ बेरहमी से मारपीट करता नजर आ रहा है। मामला कल्याण के एक प्राइवेट क्लिनिक का है, जहां 25 वर्षीय एक महिला रिसेप्शनिस्ट ने एक मरीज को बिना अपॉइंटमेंट डॉक्टर के पास जाने से रोका। इसी बात से नाराज होकर आरोपी गोकुल झा ने महिला को बालों से घसीटा, थप्पड़ मारे और जमीन पर पटक दिया। इस घटना पर अब बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस हिंसा को कड़ी निंदा करते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा, इस आदमी को जेल में होना चाहिए। वो खुद को कैसे सही ठहरा सकता है? किस तरह की परवरिश मिली है उसे? ये बेहद शर्मनाक है। जानवी ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों को नजरअंदाज करना भी समाज के लिए खतरनाक संकेत है। बॉलीवुड के वेटरन एक्टर अनुपम खेर और किरण खेर की शादी को पूरे 40 साल हो गए हैं, लेकिन इस रिश्ते में सिर्फ प्यार ही नहीं, तकरार और तंज भी शामिल है। हाल ही में अनुपम खेर ने एक इंटरव्यू में अपने रिश्ते की परतें खोली और बताया कि उनकी शादी आम शादी जैसी बिल्कुल नहीं रही। उन्होंने कहा कि किरण खेर कभी कभी इतनी रूखी हो जाती थी कि फिल्म के ट्रायल शो में उन्हें ही नजरअंदाज कर देती थी। अगर परफॉर्मेंस खराब हुआ तो फिल्म खत्म होते ही मिलती थी तीखी चुटकी, क्या कर रहा है तू? अनुपम ने यह भी बताया कि अब वे दोनों अलग अलग कमरों में रहते हैं, क्योंकि किरण को हर बात पर शक रहता है। अगर मैं वॉशरूम जाता हूं तो वो पूछती है लाइट बंद की कि नहीं, फ्लश किया कि नहीं। पहले ये बातें परेशान करती थी, लेकिन यही सब अब मजेदार लगता है। खास बात यह रही कि अनुपम ने माना शादी की सबसे अच्छी बात आपसी सम्मान है, और शायद यही वजह है 40 साल बाद भी ये रिश्ता उतना ही मजबूत बना हुआ है। फिल्म बॉर्डर 2 इन दिनों चर्चा में है और फैंस को बेसब्री से इसका इंतजार है। हाल ही में दिलजीत दोसांझ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि फिल्म का शूट खत्म हो चुका है। फिल्म में दिलजीत क्रू और एक्टर्स को लड्डू खिलाते नजर आ रहे हैं। वरुण धवन और आहान शेट्टी भी इस वीडियो में दिख रहे हैं। दिलजीत ने कैप्शन में लिखा कि बॉर्डर 2 का शूट खत्म हुआ और उन्हें शहीद निर्मल सिंह जीत शेखों का किरदार निभाने का मौका मिला। फैंस ने दिलजीत के इस पोस्ट पर बहुत प्यार लुटाया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिल्म बॉर्डर 2 का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है
और इसमें दिलजीत दोसांझ के अलावा सनी देओल, वरुण धवन और आहान शेट्टी जैसे कलाकार नजर आएंगे। यह फिल्म अगले साल 23 जनवरी को रिलीज हो सकती है। फैंस को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है और वे इसके रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं। दिलजीत के वीडियो पर फैंस ने बहुत प्यार लुटाया और उनकी तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि दिलजीत ने दिल जीत लिया। बहुत से यूजर्स ने हार्ट इमोजी बनाकर वीडियो पर रिएक्ट किया है। भारतीय सिनेमा के लिए 5 दिसंबर का दिन बेहद खास होने वाला है, क्योंकि यहां एक नहीं बल्कि दो बड़ी फिल्मों का होगा आमना सामना। एक तरफ रणवीर सिंह की मोस्ट पॉपुलर एक्शन फिल्म धुरंधर, तो दूसरी ओर शाहिद कपूर विशाल भारद्वाज के साथ लेकर आ रहे हैं गैंगस्टर ड्रामा रोमियो। धुरंधर का फर्स्ट लुक वीडियो आप पहले ही सामने देख चुके हैं और दर्शकों से जबरदस्त रिस्पांस भी मिला है। वहीं दूसरी ओर शाहिद कपूर की रोमियो, जो पहले अर्जुन उस्तारा के नाम से जानी जा रही थी, अब एक नए नाम और नए जोश के साथ आ रही है। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं विशाल भारद्वाज, जो इससे पहले कमीने, हैदर और रंगून जैसी हिट फिल्में शाहिद के साथ बना चुके हैं। रोमियो में शाहिद एक स्टाइलिश गैंगस्टर की भूमिका निभाते नजर आएंगे। उनके साथ होंगी तृप्ति धिमरी और एक स्पेशल डांस नंबर में दिखेंगी दिशा पटानी। फिल्म की स्टार कास्ट बहुत ही दमदार है। नाना पाटेकर, रणदीप हुड्डा, विक्रांत मैसी और फरीदा जलाल जैसे दिग्गज कलाकार इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं। निर्माता साजिद नाडियावाला ने साफ कर दिया है कि रोमियो की रिलीज डेट बदली नहीं जाएगी और फिल्म 5 दिसंबर को ही सिनेमाघरों में उतरेगी। अब ऐसे में रणवीर की धुरंधर और शाहिद की रोमियो के बीच होगा सीधा टकराव। अब देखना दिलचस्प होगा कि बॉक्स ऑफिस पर क्लैश में किसका पलड़ा भारी होता है, रणवीर की धुरंधर या फिर शाहिद की रोमियो। भारत की पौराणिक गाथाओं को एक नए अंदाज में पेश करने की कोशिश अब बड़े पर्दे पर भी साफ नजर आ रही है। होमले फिल्म्स और क्लेम प्रोडक्शन के बैनर तले बनी महावतार नरसिंह ने 25 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक दी है। ये भारत की पहली 3D एनिमेटेड पौराणिक एक्शन फिल्म मानी जा रही है। फिल्म की शुरुआत ही तेज रफ्तार और दमदार विजुअल्स के साथ होती है। वराह अवतार भी भव्य प्रस्तुति हो या प्रहलाद की भक्ति, हर सीन में निर्देशक अश्विन कुमार का विजन झलकता है। खास तौर पर नरसिंह अवतार का आगमन और हिरण्यकश्यप के साथ टकराव फिल्म का हाई पॉइंट है। हालांकि फिल्म के मिड पार्ट में कहानी थोड़ी ढीली पड़ती है और क्लाइमेक्स में इमोशनल कनेक्ट उतना स्ट्रांग महसूस नहीं होता। कुछ सीन और प्लॉट पॉइंट्स जैसे होलिका का सब प्लॉट अधूरा लगता है, लेकिन फिर भी फिल्म की भव्यता, म्यूजिक और एनिमेशन क्वालिटी इसे खास बनाते हैं। संगीतकार सैम सीएस का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को दिव्यता का भाव देता है और तेलुगु डबिंग इतनी बेहतरीन है कि फिल्म किसी मूल भारतीय प्रोजेक्ट जैसे ही लगती है। 123 तेलुगु की रेटिंग के मुताबिक फिल्म की रेटिंग को मिले हैं पूरे 3 स्टार्स। तो अगर आप पौराणिक कथाओं के प्रेमी हैं या एनिमेशन सिनेमा के नए प्रयोग को पसंद करते हैं, तो महावतार नरसिंह एक बार जरूर देखी जा सकती है, और वो भी 3D में। फिलहाल के लिए आवाज इंडिया बॉली आवाज जंक्शन में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे कुछ और ग्लैमर भरी कहानियों के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।